चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और स्वाध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग सबसे पहले परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी के जो सूक्ष्म उपस्थिति में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे, मन में ऐसा भाव करें। जो हम लोगों के साथ परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप में उपस्थित है, इसी भाव के साथ गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देंगे। अभी हम लोग परम पूज्य गुरुदेव प्रमंदनीय माता जी की जो सूक्ष्म उपस्थिति में जो पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं, उस पुस्तक का नाम है महाकाल और उसका युग परिवर्तन प्रक्रिया। क्योंकि जब जब सब संसार में, समाज में अनिति और पापाचार अत्याचार बढ़ता है, तब तक महाकाल अवतरित होते रहे हैं संतों के रूप में, और ऋषियों के रूप में, तपस्वियों के रूप में अवतरण होते रहे हैं। और उस समय की जो तात्कालिक समस्या थे, उनको समाधान के लिए निरंतर जो है सो प्रयास करते रहे। अभी को जो विकट और भयावह जो रूप है, ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार जो है सो इससे पहले जो है सो आ चुका था। तो अभी सबसे बड़ा जो समस्या यह है, क्योंकि अभी जो है सो विचार रूपी जो दुर्बुद्धि जो है सो सभी के मस्तिष्क में छा गया है। ये बहुत बड़ा विकट ये समस्या है, जिसके लिए परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर आना पड़ा। और जनमानस के परिष्कार के लिए जो गायत्री महामंत्र का जो एक ब्रह्मास्त्र है, उसको परम पूज्य गुरुदेव ने तप कर करके जन जन तक फैलाया। और साथ ही साथ पुस्तक, ऐसा पुस्तक जो मनुष्य के मानसिक स्थिति को परिष्कार करे, उन्होंने 3200 से ज्यादा पुस्तक जो है सो लिख डाले थे। निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली है, तो निरंतर स्वाध्याय करते रहते हैं। तो चलिए आज के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उस स्वाध्याय उसका अध्ययन यही है, ज्ञान योग से जनमानस का परिष्कार। निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण यह आज का अध्याय रहेगा, उसको आत्मसात करेंगे। एक बात और बताना चाहते हैं आप लोगों को, जो गायत्री के मंत्र के जो साधक होंगे, तो निश्चित रूप से उसमें एक विलक्षण गुण ये भी होगा, वो स्वाध्याय से जुड़े होंगे। अगर वो स्वाध्याय को इनकार कर रहे हैं, स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसको साधक नहीं कह सकते हैं। क्योंकि बिना सद्बुद्धि के, बिना अंतःकरण में प्रकाश मिले, वो साधक उच्च स्तर तक बढ़ ही नहीं सकता है। इसीलिए आप उनमें एक गुण, एक क्वालिटी जरूर आपको देखने का मौका मिलेगा। वे निरंतर स्वाध्याय करेंगे, यानी कि अपने आप को परिष्कार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब खुद को अध्ययन करना, खुद की कमी को देखना, खुद के बारे में चिंतन करना, खुद को आत्मसात करना। ये चीज जो है सो निश्चित रूप से वो कोई न कोई पुस्तक का अध्ययन करते रहेंगे और स्वाध्याय करते रहेंगे। ये उस पर बहुत बड़ा गुण होता है। चलिए आज की स्वाध्याय प्रारंभ हम करते हैं। ज्ञान योग द्वारा सूक्ष्म शरीर में देवत्व की दैनिक प्रक्रिया है स्वाध्याय। क्या बात है। ज्ञान योग द्वारा सूक्ष्म शरीर में देवत्व की दैनिक प्रक्रिया है स्वाध्याय। जन्मदिन वर्ष में एक बार आता है, झकझोर कर चला जाता है। उसे आत्मज्ञान का शुभारंभ श्री गणेश एवं प्रेरक पर्व कह सकते हैं। इस उपलब्धि को नित्य सींचना आवश्यक है, और यह कार्य दैनिक स्वाध्याय से ही संभव हो सकता है। दैनिक, कितनी सौभाग्य की बात है जो हम लोग शाम 7 बजे एक साथ बैठ करके अलग अलग जगहों पर, लेकिन जूम ऐप के माध्यम से एक साथ जुड़ करके स्वाध्याय को कर रहे हैं। यहाँ पर फिर क्या है, वातावरण का मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है निश्चित रूप से। आज के वातावरण में स्वार्थपरता, वासना, विलासिता, तृष्णा, उच्छृंखलता की मनोवृत्ति बुरी तरह संव्याप्त है। इन्हीं से प्रेरित होकर लोगों की विभिन्न गतिविधियां संचालित होती है। लोग बाहर से आदर्शवादिता की बातें करते हैं, पर उनके क्रियाकलाप में उपरोक्त तत्व ही घुले रहते हैं, जो वातावरण से प्रभावित हुए रहते हैं। सो बेईमानी और धूर्तता का सहारा लेकर संसारिक वैभव उपार्जन करने वाले लोगों के उदाहरण चारों ओर भरे पड़े हैं। यह सारे का सारा वातावरण मौन रूप से मनुष्य को यही उपदेश करता है कि शीघ्र उन्नति करनी है। मौज मजा के अधिक साधन उपलब्ध करने हो तो उचित अनुचित का अंतर करने के झंझट में न पड़कर जैसे बने वैसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहिए। आज के वातावरण की मौन रूप से यही शिक्षा है, और यह शिक्षा
हर दुर्बल मनस्थिति के व्यक्ति को प्रभावित भी करती है। फलस्वरूप जनसाधारण की रुचि अकर्म और कुकर्म करने की ओर बढ़ती चली जाती है। असुरता को दिन दिन बढ़ते और देवत्व को दिन दिन क्षीण होते हम भली प्रकार देख सकते हैं। आप लोग इस पतन प्रवाह में ही बहने लगते हैं। सामाजिक मूढ़ताएं, रूढ़ियां, अंध परंपराएं अधिकांश लोगों को अपने चुंगल में जकड़े रहती है। उनकी देखा देखी दुर्बल मन व्यक्ति भी अनुकरण करते हैं। विवेक उनकी उपयोगिता पर संदेह तो उत्पन्न करता है, पर समर्थन न मिलने से चुप ही बैठना पड़ता है। जो ढर्रा चल रहा है उसी के प्रवाह में ढकना पड़ता है। इस प्रकार अवांछनीय सामाजिक वृत्तियां, मूढ़ताएं और अंध परंपराएं घटने के बजाय बढ़ती ही रहती है। अनैतिकता का अभिवर्धन व्यक्तिगत चरित्र को तो थोड़ा सा और बता दीजिएगा भैया। सामाजिक। हाँ हाँ। यहाँ जो विवेक वाला एक लाइन है, विवेक उसकी उपयोगिता पर संदेह तो करता है लेकिन समर्थन न मिलने से चुप ही रहता निश्चित रूप से यहाँ पर जो ये जो जिक्र किया गया है, यहाँ पर विवेक के बारे में जिक्र किया गया है। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, जो जितने भी प्राणी है और मनुष्य में एक चीज तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा, जो मनुष्य के पास में विवेक है और अन्य प्राणियों के पास में विवेक नहीं है, ये अंतर है। दूसरी बात यह है, जो विवेक भी कार्य नहीं कर पाता है उसका मेन कारण यही है, उसका मन दुर्बल हो जाता है, मनोबल न रहने, मन में शक्ति नहीं रहने के कारण। और वह विवेक वहां पर जो है सो क्षीण हो जाता है, उसके जगह पर आ जाता है अविवेक। अविवेक का मतलब ही होता है तब वह अंधकार की ओर जा रहा है, अज्ञान की ओर जा रहा है। तो ये देखा देखी जो है सो व्यक्ति वही अनुकरण करते हुए चला जाता है, जो समाज का प्रभाव और समाज का जो है सो दबाव पड़ता है यहाँ पर है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये लिखा भी है, जो उनका देखा देखी कौन से व्यक्ति करते हैं, दुर्बल मन वाले व्यक्ति जो है सो अनुकरण करते हैं। क्या चीज का अनुकरण करते हैं? जो समाज में संव्याप्त है। क्या समाज में संव्याप्त है? जो मूढ़ मान्यताएं हैं, जो अंध परंपराएं हैं, अधिकांश लोग उसी के चुंगल में जकड़े रहते हैं और प्रजाति लेकर के हैं। विवेक उनकी उपयोगिता पर संदेह तो उत्पन्न करता है, पर समर्थन न मिलने से चुप ही बैठना पड़ता है। निश्चित रूप से जो क्या उसका उपयोगिता है, अनुपयोगिता है, क्या सही और क्या गलत है, वो सारे हर एक चीज के बारे में समझ पाता है, लेकिन उसके अंदर में शक्ति नहीं मिलने के कारण, समर्थन नहीं मिलने के कारण वही परंपरा में ढल जाता है, जिस परंपरा में जो है सो समाज जो है सो अंध भैरों की तरह, अंध भक्तों की तरह जो है सो दौड़ पड़ता है। तो ये चीज जो है यहाँ पर यह बातों के बारे में जिक्र किया गया था। सुंदरम बताएंगे, स्पष्ट है? है। जी भैया, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छे से। तो फिर यहाँ पर क्या है, इस प्रकार अवांछनीय सामाजिक कुरीतियां, मूढ़ताएं और अंध परंपराएं घटने के बजाय बढ़ती ही रहती है। अनैतिकता का अभिवर्धन व्यक्तिगत चरित्र को और सामाजिक मूढ़ताओं का विस्तार सामूहिक जीवन को जर्जर बनाते चले जा रहा है। पतन का पहिया तेजी से घूमता है और दुर्दशा की दिशा में हम भयावह रूप से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसके आगे क्या है, इस कुचक्र को कैसे रोका जाए? इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि सर्वसाधारण के मस्तिष्क को पतन की ओर आकर्षित करने वाले प्रशिक्षण की तुलना में ठीक उतना ही प्रबल प्रतिरोधी वातावरण ऐसा तैयार किया जाए, जो जनमानस में असुरता की विभीषिकाओं और देवत्व की शुभ संभावनाओं का प्रवाह उत्पन्न कर सके। अच्छा, तो यह था कि जिस प्रकार दुष्टता अपनाकर सफलता उपलब्ध करने वालों के अगणित उदाहरण सामने उपस्थित है, वैसे ही सजनता का अवलंबन लेकर प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचने वालों के उदाहरण देखने को मिलने और उनका प्रभाव ग्रहण कर अनेक को उस सन्मार्ग का अनुकरण करने की प्रेरणा मिलती है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से अध्ययन करने पर यह हम लोग को प्रतीत होता है, जो वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस तरह से जो है सो दुष्टता का वातावरण बना रहता है, तो लोग उसका अनुकरण कर करके उसी दिशा में जो है सो दौड़ने लगते हैं। अगर उसी प्रकार से सजनता का और श्रेष्ठ
व्यक्तित्व का अगर वातावरण बन जाए तो निश्चित रूप से लोगों में वही आशा और अभिलाषा और प्रेरणा मिलेगा, और उसी की ओर जो है सो दौड़ पड़ने की जो है सो हर एक व्यक्ति के मन में एक टिस उठेगी, ताकि उसी ओर जो है सो बढ़ना चाहिए थे। ये सबसे बड़ा उदाहरण रहेगा, ताकि जो है सो सन्मार्ग के अनुकरण के लिए उसको प्रेरणा मिलता रहे। पर वैसी व्यवस्था तत्काल नहीं हो सकती। तो दूसरा उपाय यह है कि जन साधारण के मस्तिष्क को प्रभावित कर सकने योग्य उत्कृष्ट समर्थ विचार इतनी अधिक मात्रा में उपलब्ध हो कि सामायिक शिक्षा और दूषित प्रवाह का निराकरण किया जा सके। कितनी बड़ी बात यहाँ पर यह है। अगर इस तरह से उदाहरण प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति नहीं मिल पाए, तो कम से कम जो है सो समर्थ और विचार जरूर होनी चाहिए, जिसके माध्यम से जो है सो शिक्षा और दूषित प्रभाव से जो है सो निराकरण किया जा सके। ये बात तो सत्य है। जो ये जो शक्तियां भी बहुत प्रकार की शक्तियां होती है, जैसे कि शरीर का भी एक शक्ति होती है, विचार का भी एक शक्ति होती है, मन का भी शक्ति होती है, बुद्धि का भी शक्ति होती है, आत्मा का भी शक्ति होती है। लेकिन आप विचार करके देखेंगे, जो जितना भी जो कार्य होता है वो पूरा के पूरा कार्य होता है विचारों के कारण। इसीलिए जो है सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा करता है, वो वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। तो विचार बहुत बड़ी चीज है। हमारे मस्तिष्क में जो विचार जिस प्रकार के घूम रहे हैं, आप देखेंगे थोड़े दिनों उसी की ओर जो है सो व्यक्ति का कार्य एक्टिविटी जो है सो आगे की ओर बढ़ता हुआ चला जाता है। बहुत बड़ी बात है, अगर हमारे अंदर में निकृष्ट विचार है तो हमारा कर्म भी जो है सो निकृष्टता की ओर चला जाएगा। अगर हमारा विचार उत्कृष्ट की ओर है तो निश्चित रूप से देखते देखते यह परिवर्तन आपको दिखाई देगा, उसका विचार भी उत्कृष्टता की ओर चला जाता है। तो बड़ी सावधानी पूर्वक जो है सो हम लोगों को विवेक रूप से इसको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, जो हम विचार को कैसे समर्थ कर पाए। अभी देखेंगे जो जितने भी परेशानियां जो होती है, टेंशन फ्रस्ट्रेशन जो होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? विचारों के ही कारण होते हैं। अगर विचार अचानक एक तरह से अभी फील करके देखे है ना, आपको किसी चीज के बारे में पता नहीं, मतलब सपोज दैट मान के चलिए किसी के परिवार में कोई घटना हो गया, ठीक, आपको कुछ पता नहीं है उसके बारे में, है ना। अचानक से आपको टेलीफोन आया, कॉल आया, आपको बताया जा रहा है कि भाई साहब के परिवार में इस तरह से घटना है। इससे पहले आपके मन में कोई विचार नहीं था, लेकिन कॉल के माध्यम से आपको मिल गया तो थोड़ा सा टेंशन हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, ऐसा क्यों हो गया लेकर के। इससे पहले आपको पता नहीं था तो ठीक था, यानी कि वो शब्द वह विचार आप नहीं सुने थे, नहीं बताया गया था तो ठीक थे। हाँ, जब बता दिया गया तो ये आ गया था, यानी कि विचार का प्रभाव है। विचारों का बहुत बड़ा प्रभाव है लेकर के, शब्दों का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है लेकर के। तो हम लोगों को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे अंदर में विचार जो है सो किस तरह से आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, क्योंकि वही विचार कर्म के रूप में चला जाता है। एक बार जो है सो स्वामी विवेकानंद जो है सो विदेश की यात्रा पे थे और विदेश यात्रा कर रहे थे। तो विदेशी लोगों जो है सो उनका उपहास हो रहा है। उन्होंने बोला कि भाई साहब, ये जो अब गायत्री महामंत्र और अन्य मंत्र ये डिस डैट जो करते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं होता, ये सब फालतू, ये सब बकवास है ना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है लेकर के, ये सभी चीज है। विवेकानंद बोले कि ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको समझाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई साहब सुनिए, उनको बुलाएं। बुलाने के बाद में कहेंगे कि जो अच्छा आपने बताया कि विचारों का प्रभाव नहीं पड़ता है, और बोले कि जितने भी मंत्र होते हैं उस सबका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो चलिए आपको हम अभी आपको प्रूव करके देते हैं, बताते हैं। तो ठीक है भाई साहब, मुझे बताइए। तो उन्होंने क्या किए, स्वामी विवेकानंद ने उनको गाली देना प्रारंभ कर दिए। उस व्यक्ति को खूब गाली पड़े उनको। जो ही गाली पड़ा तो विदेशी लोगों को गुस्सा आया। उस व्यक्ति को गुस्सा जो आया तो स्वामी विवेकानंद को गला जो है सो दबाने लगे। तो स्वामी विवेकानंद बोलने कि भाई साहब, वो गला जब दबा रहे थे तो थोड़ा रुक जाएं, उसके बाद में फिर आप जो है सो मुझे गला दबा दीजिएगा। वो व्यक्ति छोड़ दिए, बोले बोलो बोलो क्या बात है। फिर उनको बताएं कि आप ही बोल रहे थे कि शब्दों का विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो जब आपको हम गाली दे रहे हैं तो फिर आपको गुस्सा क्यों आया बताइए। जब आपको थोड़ा सा शब्द बोले हैं और उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो फिर हमको आप जो है सो गला क्यों दबाने लगे हैं। कहने का यहाँ पर तात्पर्य यही है, फिर उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि नहीं, विचारों का प्रभाव पड़ता है, शब्दों का प्रभाव पड़ता है, मंत्रों का प्रभाव पड़ता है। तो निश्चित रूप से ये बात सत्य है, जो अगर हमारे अंदर में पॉजिटिव विचार है तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा, और निगेटिव विचार उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो ये सब हम लोगों को सोच समझ करके ही यह प्रयास करनी चाहिए कि वही विचार हमारे मस्तिष्क में आवे जो आने योग्य है, और जो विचार नहीं आने को नहीं आना चाहिए। अब रह गई बात यहाँ पर यह है, जो विचार जो है सो निश्चित रूप से वातावरण इस तरह का बना हुआ है, वो तो प्रभावित होगा ही होगा जो है सो।
बहुत सारे जगह पे जाना पड़ता है, स्टडी के लिए, कंपनी के लिए, जॉब के लिए, बहुत सारे जगह पे जाएंगे। विभिन्न प्रकार के लोग मिलेंगे, सबका अपना एक विचार होता है, अपना अपना थॉट होता है, अपना अपना जो है सो उसका एक अनुभव होता है। तो वे उसी तरह से बातचीत आपको करेंगे, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव कर रहे हैं, जो समर्थ विचार के लिए निरंतर जो है सो स्वाध्याय और दैनिक स्वाध्याय की आवश्यकता है और करना ही चाहिए। जिस तरह से जो है कमरे में रोज झाड़ू लगाया जाता है, रोज शरीर को साफ सुथरा करने के लिए स्नान करना पड़ता है, रोज हम लोग ब्रश करते हैं, है ना, उसी प्रकार से हमारे मन मस्तिष्क को सफाई के लिए जो है सो सुविचार, पॉजिटिविटी, थॉट की आवश्यकता होती है। वे हमको कहाँ से आएंगे? वे हमको जो है सो ये स्वाध्याय के माध्यम से आ सकता है, सत्संग के माध्यम से आ सकता है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने सत्संकल्प पाठ में भी लिखा है, मन को कुविचारों एवं दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात यह है। तो इन बातों पर हम लोग को आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। सभी को स्पष्ट बताएंगे जल्दी से। जी भैया स्पष्ट है। आप ये बात बताए हैं तो इस पर एक भाव आ रहा है, अगर आप आज्ञा दे तो हम उसको हाँ रखें सबके सामने। हेलो। हाँ हाँ, बताइए ना, बताइए। जी भैया, देखिए अभी जो आप ये बात बताए हैं ये हमको मतलब एकदम बड़ा सोचनीय बात है, हम लोग के लिए बहुत सोच सोच विचार करने वाला बात है। हम्म। सोचनीय नहीं, सोचनीय गलत हो, मतलब सोच चिंतन करने वाला बात है कि गुरुदेव कहते हैं कि वातावरण में चारों ओर विकृति फैला हुआ है। जैसे अभी भैया बताए कि आप कहीं बाहर जाएंगे तो अलग अलग तरीके के लोग आपको मिलेंगे, कोई गाली में ही बात कर, उनका लहजा ही वैसा है। तो ऐसे में हम लोग अनुभव नहीं कर पाते हैं कितना अच्छा स्वामी विवेकानंद के उदाहरण से बताएं कि शब्द का क्या प्रभाव है। तो मतलब वहाँ हम लोग को थोड़ा एक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। कैसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा? तो हम लोगों को अपने विचारों में समर्थता लाना पड़ेगा कि हम अपने अंदर जितना अधिक विचारों को स्टोर कर सकते हैं। जैसे स्वाध्याय करना है तो 40 मिनट हम लोग पूरा फोकस्ड होकर, अगर पूरा कंसंट्रेट हो गए तो अधिक मात्रा में गुरुदेव के अधिक से अधिक विचार हमारे अंदर आ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे है कि अगर बारिश हो रही है और जितना हम बारिश की दिशा में 90 डिग्री पर रखेंगे अपने आप को, जितना अपने मुख को खोल कर रखेंगे उतना ज्यादा बारिश ऑब्जर्व कर पाएंगे। और थोड़ा भी अगर टेढ़ा रहेंगे, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कहीं और है, कुछ और भी काम ध्यान आ रहा है, या टीवी भी देख रहे हैं, कहीं घर में है बाहर है, तो हम लोग थोड़ा कम एब्जॉर्व कर पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग खुले हैं पूरा तो ज्यादा एब्जॉर्व कर पाएंगे। लेकिन मुख्य बात हमको ये बताना था कि ऋग्वेद का एक मंत्र है जो हमको ध्यान आ गया। मंत्र है आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः, जिसका मतलब है कि अच्छे विचार सभी दिशाओं से हमारे पास है। और जब हमारा भूख बढ़ जाएगा ना अच्छे विचारों के लिए, तो आप जीवन में कहीं भी बैठे रहेंगे तो आपका मन हमेशा अच्छे विचार के लिए दौड़ेगा। और अच्छा विचार का अगर हमको डोज मिलता रहेगा ना तो कैसे आदमी मस्त रहता है, अच्छा भोजन कर लेता है तो आदमी कितना मस्त होकर के चलता है, एकदम मस्त रहता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे अंतस में, हमारे मन में जब अच्छे विचार रहेंगे तभी जा करके हम, और हम लोग का स्वाध्याय का मोटो भी है, जैसा कि हम लोग स्वाध्याय में प्रतिदिन करते हैं, तो स्वाध्याय के शुरू में एक लाइन भैया बहुत अच्छा लिखे हैं कि हमारे मन में शुद्ध और सकारात्मक विचार होना चाहिए, और इसके लिए हमें अच्छे पुस्तकों का अध्ययन और संतों का साथ बिताना बहुत जरूरी, सत्संग सत्संग चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि मन में अच्छा विचार होगा। तो सोचिए ना, हम आज कल बैठे थे तो सोच रहे थे कि शरीर से काम ले रहे हैं, शरीर के ऊपर कितना ध्यान देते हैं, लेकिन इस मन से सारा काम होता है, इसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो उसके लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है कि हम लोग नियमित मन को सही खुराक दें। तो ये हम बहुत हृदय से धन्यवाद देते हैं बेनीपट्टी गायत्री परिवार और जो भी लोग जो उसमें मिलकर के करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भाव बहुत ही प्रेरणादायक था। निश्चित रूप से आपने जो बात बताया है, इन चीज़ों पे हम लोग को आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर पूज्य गुरुदेव क्या कह रहे थे, जो यह जो है सो ये जितने भी जो निगेटिविटी वाला जो वातावरण है वे हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करे, तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है? तो यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में लिखा है, यह कार्य स्वाध्याय की व्यापक सर्वांगपूर्ण व्यवस्था करके संपन्न किया जा सकता है। क्या बात है! और कितनी खुशी की बात है, जो हम लोग निरंतर जो है सो पिछले जो 1300 आए, आज 46वां दिन है, और वे स्वाध्याय हम लोग निरंतर करते आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात यह है, ये भगवान की ही कृपा है ये। फिर यहाँ पर आगे क्या है, वर्तमान का काम इतिहास से चलाया जा सकता है, और कुछ शिक्षा देने वाले वर्तमान व्यक्तियों के मुकाबले
दूरस्थ अथवा दिवंगत महापुरुषों की विचार पद्धति सामने खड़ी की जा सकती है। स्वाध्याय इस प्रक्रिया का नाम है। संसार में ऐसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व है अथवा हो चुके हैं जिनकी ओजस्वी विचारधारा बड़ी समर्थ और सारगर्भित है। उसे सुनने का अवसर मिलता रहे तो वर्तमान दुर्बुद्धि शिक्षा की काट हो सकती है। इसी प्रकार दूरस्थ अथवा दिवंगत सन्मार्गगामी सज्जनों के महान चरित्र आंखों के सामने प्रसुप्त होते रहे तो भी वर्तमान दुरात्माओं के भ्रष्ट अनुकरण से बचने की हिम्मत जाग सकती है। निश्चित रूप से यहाँ पर संत महापुरुष बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं है, लेकिन जो उनका जो उत्कृष्ट व्यक्तित्व है, उनका जो विचारधारा है, अभी भी पुस्तक के रूप में उपलब्ध है। चाहे वह स्वामी विवेकानंद हो, महर्षि अरविंद हो, दयानंद सरस्वती हो, परम पूज्य गुरुदेव तो लिख ही डाले हैं, वो तो है ही है। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं ना। तो उनकी जो है सो विचार रूपी जो है सो पुस्तक तो जरूर है। और निश्चित रूप से उनकी अगर विचारधारा को अगर हम लोग अपनी विचारधारा में उसको जोड़ दे तो ये जो वर्तमान समय में जो इस तरह का जो आ, संव्याप्त है, निगेटिविटी जो थॉट्स संव्याप्त है, तो उसके प्रभाव से हम लोग जो है सो बच सकते हैं। तो ये चीज के ये सब पूरा स्वाध्याय में आ गया है। ये जो हम लोग अध्ययन जो करते हैं प्रत्येक दिन स्वाध्याय जो करते हैं, तो ये सब सारा का सारा स्वाध्याय में आ जाता है। हम लोग वही तो करते आ रहे हैं ना, इतने दिनों से जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है, यही है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो वो जितने भी संत पुरुष महापुरुष ऋषि मुनि तपस्वी जो है, इस समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला जीवन जी करके गए हैं, तो निश्चित रूप से वे दुरात्मा का जो हम लोग का प्रभाव हमारे अंतःकरण में जो उसका प्रभावित करता है, उससे हम लोग बच सकते हैं। उसका केवल एक ही उपाय है, क्योंकि निरंतर अध्ययन करना पड़ेगा, निरंतर स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, और दूसरा कोई उपाय नहीं उसके लिए है। फिर आगे यहाँ पर क्या है, प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से मस्तिष्कों के सम्मुख प्रेरक प्रशिक्षण एवं घटनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जा सके तो भी पतन के प्रवाह को रोकने में बहुत सहायता मिल सकती है। स्वाध्याय इसी महती आवश्यकता को पूर्ण करता है। स्वाध्याय ज्ञान योग का अविच्छिन्न अंग है। क्या बात है, स्वाध्याय ज्ञान योग का अविच्छिन्न अंग है। यानी कि अभी जो हम लोग अ, ज्ञान के बारे में जो अध्ययन करते हैं, कहा भी जाता है जो दुख के तीन ही कारण होता है। एक तो होता है अज्ञान, और उसके बाद अभाव और आसक्ति। तो अभाव और आसक्ति उतना प्रभावित नहीं करता है जितना कि अज्ञान करता है। अगर व्यक्ति के अंदर में जो ज्ञान आ जाए तो अभाव और आसक्ति को भी मिटा सकता है लेकर के है। तो इसमें कितनी बड़ी बात यह आ गई है, जो ज्ञान ज्ञान जो होता है, तो ज्ञान स्वाध्याय के माध्यम से आ सकती है, बहुत इसका अंग है ये स्वाध्याय, उसका है। और दुनिया में अगर सबसे बड़ी जो ताकत कह सकते हो, जो शक्ति कह सकते हो, ज्ञान का ही तो है। जिस दिन हमारे अंदर में जो ज्ञान आ जाती है, तो ऑटोमेटिक जो है सो हमारे अंदर में जो है सो देवत्व का उदय आ जाता है। ज्ञान का मतलब क्या हो जाता है, प्रकाश। ज्ञान का मतलब क्या होता है, हमारे अंदर में श्रेष्ठ जो है सो विचार आ जाए, यही तो ज्ञान है ना। ज्ञान आ जाएंगे तो फिर व्यक्ति को संसार प्रभावित नहीं कर सकता लेकर के है। तो ये स्वाध्याय इसको पूरा कर पाता है, उसका यह एक अंग है, उसका यह एक पार्ट है। तो यहाँ पर जो ये भी जो हम लोग अध्याय अध्ययन कर रहे हैं, ये पूरा के पूरा फोकस है स्वाध्याय के बारे में है। फिर आगे यहाँ पर क्या है, सत्यम वद धर्मचर्य के बाद शास्त्र का मानव प्राणी के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है। स्वाध्यायनमः प्रमदः भी है। यानी कि स्वाध्याय में प्रमाद करने की कठोरता पूर्वक मनाही की गई है। ये जो है सो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। आलस का मतलब जो शरीर रूप से होता है, शरीर से जैसे कि कोई कार्य करने की जो मन न हो, तो उसको आलस कहा गया। प्रमाद का मतलब मन से जो कोई व्यक्ति कार्य करने के लिए जिसमें आलस आ जाए, उसको प्रमाद कर रहा कहा गया। तो यहाँ पर यह कहा गया है, तो स्वाध्याय में प्रमाद करने की कठोरता पूर्वक मनाही की गई है। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, भोजन शयन स्नान जैसे नित्य कर्मों में ही स्वाध्याय का भी गणना है। यानी कि जिस तरह से भोजन के लिए समय तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना भोजन के बिना रह नहीं पाएंगे। शयन भी, सोना भी जरूरी है। स्नान जैसे नित्य बहुत सारे कर्म कार्य है, उसमें स्वाध्याय को भी जो है सो काउंट किया गया, स्वाध्याय भी आवश्यकता है। एक बोलचाल की भाषा में भी इसको समझ सकते हैं। आप देखेंगे जो हमारे घर में भी और आसपास में भी
आपके परिवार में भी ऐसा बोलचाल की भाषा में कहा भी जाता है? लोग जो है सो क्या कहते हैं कि भाई साहब, अब पूजा पाठ हो गया। यानी कि पूजा पाठ, पूजा पाठ का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। पूजा का मतलब होता है जो थोड़ा देर के लिए जो कर्म कांड होता है वह होता है। अब पाठ का मतलब क्या होता है, पाठ का मतलब ही होता है स्वाध्याय। यही स्वाध्याय है। पहले लोग पूजा के बाद पाठ करते थे। अब जो है सो बस पूजा रह गया, उसको पाठ खत्म हो गया लेकर के गया। उसके बाद में क्या होता था, एक चीज और सुनने की मौका मिलेगा आपको। स्नान ध्यान हो गया। मतलब क्या, पहले लोग स्नान करके ध्यान करते थे, मेडिटेशन करते थे, योगा करते थे, अनुलोम विलोम करते थे, कपालभाति करते थे। लोग स्वस्थ रहते थे लेकर के। लेकिन अभी स्नान हो गया लेकिन ध्यान गायब हो गया लेकर के है। तो ये जितने भी जो समस्या जो अभी उत्पन्न हुआ है उसका मुख्य कारण यही है। जो हमारे ऋषियों ने, संतों ने जो एक सूत्र दिया था, जो फॉर्मूला दिया था, जो जीवन जीने की कला का जो पद्धति जो दिए थे, उससे विमुख हो जाना मेन समस्या यहाँ पर यही है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव को यहाँ पर आना पड़ा, इस धरती पर जो है सो लेकर के है। और इसका सोल्यूशन भी यही है। आज या आज से 1000 वर्ष बाद, आज या आज से 1000 वर्ष बाद अगर कहीं पर अगर उस सोल्यूशन को ढूंढेंगे, उसका हल को ढूंढेंगे, तो फिर हमको यहीं पर लौटना पड़ेगा। और यहीं से जो है सो समाधान हमको मिल पाएगा और इसी को अनुकरण करके आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात यह है। तो इसीलिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, जो हम लोग अपने दैनिक जीवन में किस तरह से जो है सो स्वाध्याय को आत्मसात कर सकते हैं। सभी को स्पष्ट बताएंगे? जी भैया। तो यहाँ पर फिर क्या है, जिस प्रकार आहार के बिना क्षुब्धा की निवृत्ति नहीं हो सकती, जिस मनोभूमि को स्वाध्याय नहीं मिलता वह उसर, निरस, दुर्बल और विकृत होती चली जाती है। उसर या मतलब मन नहीं लगता, निरस निराश, और शक्ति नहीं होना उसको दुर्बल कहा गया, विकृति होती चली जाती है। बर्तनों को नित मांजना पड़ता है, दांत रोज साफ करने पड़ते हैं, स्नान नित किया जाता है, कमरे में झाड़ू रोज लगाती लगती है। इसी प्रकार मन पर वातावरण से निरंतर पड़ने वाले बुरे प्रभाव का, मलिनता का निराकरण करने के लिए नित्य ही स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। क्या बात है, बहुत बड़ी लाइन यहाँ पर है। क्या सुंदरम? बोलते रहे बीच बीच में। अच्छी बात है ना? क्योंकि डिस्कशन के साथ में तो और मजा आता है, स्वाध्याय करने का और आनंद आता है ना? स्पष्ट है ना सुंदरम? ये जी यहाँ भैया, पर एकदम स्पष्ट हाँ, है। बहुत सारे यहाँ पर उदाहरण भी पूज्य गुरुदेव दे दिए हैं। बर्तनों को रोज तो मांजना पड़ेगा, दांत अगर रोज साफ नहीं करेंगे तो दुर्गंध उत्पन्न हो जाता है, विचार करके देखिए आप है। स्नान नहीं करेंगे तो फिर शरीर में जो है सो विभिन्न प्रकार के फूरा फुंसी होना शुरू हो जाएगा। कमरे को झाड़ू नहीं लगाएंगे तो कमरे भी देखेंगे दीमक आ जाता है लेकर के है। इसी प्रकार मन को भी साफ करने की आवश्यकता है। तो मन को साफ करने के लिए उसका क्या टेक्नोलॉजी है, तो स्वाध्याय को अपना ले, बस बात खत्म हो जाता है। फिर आगे क्या है जो, आवाज आपका बहुत बहुत कम हो गया है भैया। अच्छा जैसे अच्छा, शुरू में आपका आवाज बहुत, हाँ अभी आप ठीक है। अब तो ठीक है वही ना? बात देखिए कि शुरू में जैसे पढ़ते पढ़ते आया तो हम चर्चा किए थे एक बार हम्म। कि मन से इतना सारा काम लेते हैं उस पर ही नहीं। अब देखिए उसके विज्ञान पे बात आ गया कि मन भी गंदा होता है, जैसे बर्तन गंदा हो रहा है, कपड़ा गंदा हो रहा है, और उसका भी धुलाई, उसको भी मांजना जरूरी है। उसके लिए स्वाध्याय वही साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, हृदय से। चलिए तो फिर आगे इसको क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो मलिनता का निराकरण करने के लिए नित्य ही स्वाध्याय की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा मनोभूमि मलिनता से इतनी आच्छादित हो जाती है कि उसमें सड़न और दुर्गंध के अतिरिक्त और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता। ऐसा मन असुरता का ही निवास स्थल हो जाता है। फिर आगे क्या है, निश्चित रूप से ये बात तो सत्य है, अगर ज्ञान नहीं है तो ज्ञान का अभाव ही क्या हो जाता है, अज्ञान है। और प्रकाश का अभाव ही अंधकार हो जाता है। अगर मनुष्य के अंदर में देवत्व नहीं है तो उसका अभाव है तो असुरता आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात यहाँ पर सत्य है, जो हम लोगों को इसके लिए पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। पिछले दिनों कोई कोई पौराणिक कथा ग्रंथ थोड़ा थोड़ा कर बाँच लेना अथवा किसी प्राचीन, बांट हो गया यहाँ पर है, बांट लेना अथवा किसी प्राचीन धार्मिक पुस्तक के थोड़े से पन्ने उलट लेना स्वाध्याय की लकीर पीटने के लिए काफी माना जाता रहा है। अच्छा, यह सर्वथा अपर्याप्त है। जीवन की, परिवार की, समाज की बाह्य तथा अंतरंग समस्याओं पर जो साहित्य वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ का ध्यान रख कर व्यवहारिक एवं बुद्धि संगत हल उपस्थित कर सके, वही स्वाध्याय का उपयुक्त माध्यम माना जा सकता है। देखिए एक होता है ना जो
फॉर्मेलिटी पूरा कर लेना है ना। जो पौराणिक धर्म ग्रंथ है और बस उसको पढ़ ले, बस हो गया लेकर के उसके। जो हमारा डे टू लाइफ है, जो दैनिक जीवन है, अगर उसका समाधान नहीं हो पाता है तो फिर उसे क्या कहता है, उसको फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ लेने हैं, तो फिर उसको स्वाध्याय में काउंटिंग नहीं किया जाएगा, उसको नहीं गिना जाएगा। है कि नहीं है? यानी कि भगवान राम के बारे में कथा, और उसके बाद में कृष्ण के बारे में कथा, ठीक है भाई, भगवान राम ऐसे थे, कृष्ण ऐसे थे, ठीक है, पढ़ लिए लेकर के, कोई बात नहीं है। लेकिन बात है कि उस कथा से हमारे जीवन में उसका क्या उसका ये मिल पाया लेकर के, हम क्या सीख पाए, उसको क्या लागू कर पाए हम लेकर के, ये है। हाँ। तो ऐसी होनी चाहिए जो जीवन की, परिवार की, समाज की बाह्य तथा अंतरंग समस्याओं पर, जो साहित्य वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में, अभी जो वर्तमान समस्या है उसके संदर्भ का जो ध्यान रखकर व्यवहारिक एवं बुद्धि संगत हल उपस्थित कर सके, वही स्वाध्याय का उपयुक्त माध्यम माना जा सकता है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये बात हम लोग को समझ में आ गया है। जो पुस्तक को, स्वाध्याय का मतलब क्या होता है, अच्छे से श्रेष्ठ पुस्तक का अध्ययन करें। तो कौन सा पुस्तक का अध्ययन करें, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। जो इस तरह का पुस्तक का अध्ययन करे, जो हमारे जीवन को बदले, जो हमारे परिवार को जो है सो किस तरह से उसको, परिवार को ठीक कर पाए, समाज की बाह्य तथा अंतरंग समस्याओं पर जो साहित्य है, उन पुस्तकों का अध्ययन को करें। और परम पूज्य गुरुदेव जी ने वही किए हैं। 3200 जो साहित्य है, खास करके देखेंगे तो पूरा का पूरा किताब आपको वही मिलेंगे लेकर के है। पूरा उसको, अध्यात्म को विज्ञान से जोड़ करके उस पुस्तक को जो है सो लिख चुके हैं। तो निश्चित रूप से अगर उस पुस्तक को हम लोग अध्ययन करेंगे, और वो भी सरल शब्दों में, कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेंगे आराम से समझ में आ जाएगा लेकर के। उसमें कोई ऐसा नहीं है जो कठिन है। जो बच्चा भी अगर 5 7 साल, 8 साल, 10 साल को, 8वीं 9वीं 7वीं क्लास को जो पढ़ेंगे तो वो भी समझ जाएंगे लेकर के। इतनी कोई ये नहीं है जो बहुत इसमें टफ लेकर के है। और भैया एक बात यहाँ थोड़ा हमारा दिमाग में मतलब थोड़ा हम्म। सा इस पर चर्चा हो जाना चाहिए। हम्म। क्योंकि आप एक बात, बहुत अच्छी बात आई है स्वाध्याय में, जो हमको लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, इस पर विचार करना। क्योंकि देखिए, जैसे अभी आप बीच में बोले हैं कि जो ऋषि प्रणीत जीवन शैली है वही हमारी सभी समस्याओं का समाधान है। ये बात आप बोले हैं और बिल्कुल सही बात है। क्योंकि देखिए, आदमी का जो जीवन है, अधिकतर आदमी खाने पीने और जो प्राकृतिक प्रेरणा है और जो प्रचलन चल रहा है उसमें अपना जीवन गंवा देता है। लेकिन हमारे प्राचीन ऋषियों ने अपने जीवन शैली में कुछ ऐसे प्रावधान रखे थे, जैसे अभी आप उदाहरण देकर समझाएं, स्नान और ध्यान। तो स्नान, आज तो देखिए अब स्नान भी जा रहा है, बहुत लोग स्नान भी नहीं करते हैं, अपना कपड़े से या टिश्यू पेपर से पोंछ करके काम चला लेते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि स्नान के साथ ध्यान इसलिए किया गया था कि देखिए, वैसे तो हम लोग नहीं कहते हैं कि मनुष्य गिरा हुआ पशु है और उठा हुआ देवता है। अगर हम लोग अपने जीवन शैली में कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय या उपागम नहीं रखेंगे जहाँ से ईश्वरीय प्रकाश आए, तो हम लोग पशु हो जाएंगे। और इसीलिए ऋषियों ने बहुत ध्यान से देखा कि अगर मनुष्य के पास स्नान करता है, भोजन करता है, लेकिन अगर वो ध्यान नहीं करेगा, पूजा करता है, पाठ नहीं करेगा, तो फिर उसके जीवन में ईश्वरीय प्रकाश नहीं आ पाएगा, जो उसको दानव से, राक्षस से या जानवर से उसको मनुष्य बनाता है। तो इसीलिए हमको ये लगता है कि जो छोटा छोटा उपाय है, जैसे गायत्री मंत्र का जाप है या आत्मबोध और तत्वबोध की साधना है, वो इसलिए क्योंकि हमारा हमारा मन क्या है, वो बस इनपुट चाहता है। तो आप उसको एक, जैसे हमारे रूम में एक खिड़की भी है, दरवाजा भी है, तो खिड़की खोल देंगे तो क्या होगा, प्रकाश आएगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम अपने मन को देखते हैं पूरे दिन वो नेगेटिविटी में रहता है, लेकिन अगर स्वाध्याय में ले आए, अगर थोड़ी देर के लिए जप में लगा दिए, तो वहां से हम खिड़की खोल दिए जहाँ से ईश्वरीय प्रकाश हमारे भीतर आ रहा है। और इसीलिए हमको लगता है कि नहीं, हम लोग को विचार करना चाहिए कि कैसे हम अपने लाइफ स्टाइल में जो ऋषि प्रणीत जीवन शैली है या अध्यात्म है उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतार सकते। तो ये बात हमको बहुत अच्छा जचा है आज के स्वाध्याय से, और इसलिए हमारा हृदय किया कि इस पर जरूर चर्चा किया। चलिए, अब जो है सो समय भी नहीं है, 2 मिनट बचा है। तो आज जो है सो पूरा के पूरा अध्ययन हम लोगों का था स्वाध्याय के बारे में, और स्वाध्याय के महत्व के बारे में। स्वाध्याय कितना हमारे दैनिक जीवन के लिए महत्व रखता है, और उसको दैनिक जीवन में हम लोगों को यह लागू भी करना है, जो कर ही रहे हैं ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के माध्यम से। और इसके बाद हम लोग कल अध्ययन करेंगे, और कल इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ गुरुदेव ने बता दिए है, जो
किस तरह के पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। तो उस पुस्तक को निश्चित रूप से अगर अध्ययन करते हैं तो वो स्वाध्याय में गणना की जाएगी, अन्यथा वो तो स्वाध्याय नहीं है, फिर फालतू है, फिर बकवास है। तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। कुछ से कुछ पढ़ लेना अल्लर बल्लर तो कोई स्वाध्याय फिर निकाल आएगा, है ना। इस पे भी ध्यान देने की बात है भैया कि मैं हाँ। क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं सुंदरम जी की एक बात से सहमत हूँ। जी एक जी। बात उन्होंने जो मन को बुलाया, जी जी। मैं एक ही लाइन में बताना चाह रहा हूँ और आप इसको सुनिएगा। हम्म, अगर हमारा मन अच्छा हो जाए तो फिर हमसे कोई गलत काम होगा ही नहीं। बिल्कुल। हाँ ये जी जी यही तो सब यही तो कहा गया है ना, जो हमारी सबसे बड़ी साधना क्या है, मन को ठीक कर लेना। सबसे बड़ी तो साधना यही है, मन को समझा लेना। यानी कि मन ही मनुष्य का मित्र है, मन ही मनुष्य का शत्रु है। बस मन अगर मित्र आ गया, मन अगर हमारे कहने पे है, तब तो फिर वही साधना तो यही है, मन को जो है सो अपने बस में कर लेना। तो ये निरंतर वैराग्य और अभ्यास के माध्यम से हो सकता है, इतना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के पूछा था कि भगवान क्या मन को जो है सो हम ये कर सकते हैं अपने मन में, तो बोला कि ये हवा की समान है, हवा को मुट्ठी में थोड़ी बंद कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन बोले कि हाँ उसको हम लोग अपने अनुसार चला सकते हैं। उसका वही सोल्यूशन है, वैराग्य हो और अभ्यास हो, निरंतर अभ्यास हो। तभी हम लोग गायत्री महामंत्र कर रहे हैं, जो स्वाध्याय कर रही है क्या है, ये जो है सो अभ्यास कर रहे हैं। और वैराग का मतलब ये होता है जो हमको संसार प्रभावित नहीं करे हैं। जैसे कि मुझे किसी चीज से प्रेम है ना, अगर प्रेम है तो वो चीज मिला तो नहीं मिला तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रभावित नहीं हो, वैराग्य हो। तो दो चीज अगर हम लोग कर पाते हैं तो निश्चित रूप से जो है मन को जो है सो मन को साध लेना, यही तो है साधना का मतलब, क्या होता है, मन को साध लेना। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर सत्य है, आपने जो बताया भाई साहब, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो चर्चा कर दी है, इस तरह से फिर विचार उत्पन्न हो गया। जी बताएंगे, स्पष्ट है ना सभी को। जी भैया बिल्कुल। जी भैया, धन्यवाद। समय हाँ भी हो नहीं, हाँ गया, इस तो तरह थोड़ा से आगे चर्चा करते रहिएगा, ताकि क्या होता है ना, विचार बढ़। बहुत सारे मस्तिष्क में सभी लोगों के पास में रहते हैं, ताकि वो निकल पाए, है ना। चलिए हम लोग गायत्री महामंत्र कर लेते हैं और आज के स्वाध्याय को यहीं तक रखते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवप्राते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दिन स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और सभी से विनम्र निवेदन, इसी प्रकार डेली जुड़ते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पे भी अपलोड होता है स्वाध्याय, ये हम अपना हमारा वाला। और ये जो है सो अन्य लोगों को भी लाभ मिल पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।